प्यारे बच्चों, बच्चे ही नहीं बल्कि संसार में जितने भी लोग किसी भी काम को करते हैं और करने के बाद अच्छा फल नहीं प्राप्त होता है, जीवन से हताश हो गए, निराश हो गए, कार्य की असफलता से आपका रोम रोम जल उठा हो, आप अपने आप को निढाल, अकेला, मनहूस और जीवन से हार खाए हुए पथिक की भांति अपने दिल से विचलित अगर हो गए, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप बड़े गौर से सुनेंगे और देखेंगे। दोस्तों, जीवन में हार या जीत के पीछे बड़ा ही रहस्यमय संबंध है। जब हम दुनिया के किसी भी काम में, चाहे वो कोई भी काम हो, जब हम जीत जाते हैं, श्रेय अपने आप को देते हैं, लेकिन जब हम हार जाते हैं, जीवन से असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो अपनी असफलता का गुनाहगार अपने सगे संबंधियों, परिवार, रिश्ता, नाता, इतने तक कि अपने माता पिता, अपने पुत्र पुत्री, अपने पति, अपने पुत्र, अपने गुरु, अपने शिष्य, किसी पर वो अपना पाप का घड़ा फोड़ डालता है और गुनाहगार उन्हें बना देता है। कुछ लोग तो इस संसार में परिस्थितियों का रोना रोता है, मेरी परिस्थिति ही खराब है। कुछ लोग कहते हैं मेरा तकदीर ही खराब है। दोस्तों, ये सब भ्रम की बात है। संसार में अगर महान बनना चाहते हो तो कभी भी उपलब्धि प्राप्त करो, तो अपनी उपलब्धि को स्वयं मत गिनाओ। हनुमान जी इतने बड़े कार्य किए, इतने बड़े कार्य किए कि बिना राम की अनुमति के लंका को जला दिया। राम ने एक बार हंसी में हनुमान जी से पूछा, हे पवन सुत, हे मेरे प्रिय भक्त हनुमान, मैंने तो आपको लंका जलाने के लिए नहीं कहा था, आपने क्यों जला दिया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने कहा जलाया? कहीं अरे झूठ भी बोलते हो हनुमान, आपने लंका जला डाली, ये सारा संसार जानता है, अरे देवता भी इसके साक्षी है, और आप कहते हैं मैंने लंका नहीं जलाई? कहे नहीं प्रभु, मैंने लंका नहीं जलाई। तो फिर आपने नहीं जलाई तो बताइए किसने जलाई? हनुमान जी मुस्कुरा कर कहे, प्रभु आपने जलाई, मैंने जलाई? कहीं ना प्रभु, संसार में चाहे जो भी कार्य हो, छोटा हो बड़ा हो, इस संसार के सारे कार्य को हर जीव सोचता है, हर प्राणी सोचता है कि मैं करता हूं, लेकिन नहीं, करने वाले प्रभु आप हैं। आज इसको नए जमाने में भी विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है कि मैन इज एक्टर, मनुष्य तो मात्र रंग मंच पर जैसा डायरेक्टर निर्देश देता है वैसा ही एक्शन करता है। एक्शन करने वाला मैं हूं, लेकिन बिना डायरेक्शन के एक्शन नहीं हो सकता है। प्रभु सारे विश्व का संचालन आपकी मर्जी से होता है, आपकी मति से होता है, आपकी आज्ञा से होता है। और मेरे लिए तो आप संदेशा भेजे थे। क्या संदेशा भेजे थे? कौन सा पत्र था? दोस्तों, उस समय टेलीफोन तो था नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु भक्त आपके इतने प्रिय हैं, कोई भी कार्य होने से पहले शुभ हो या अशुभ हो, आप संदेश दे देते हैं, स्वप्न के रूप में देते हैं।
जब मैं अशोक वाटिका में मां सीते के पास गया तो रावण उसी समय अपने दरबारी और सखी सलेहरों के साथ मंदोदरी को लेकर पहुंचा था। मंदोदरी के सखिया भी वहां थे, लेकिन सब राक्षसी थी। उसको देखकर हनुमान जी सूक्ष्म रूप में वहां छुपे हुए थे। सीता को उन्होंने बहुत सा भय और त्रास दिखाया, लेकिन जब सारे राक्षस चले गए, रावण चला गया, सीता जब विलाप कर रही हैं तो वहां पर आपकी भक्त अर्थात राम की भक्त वहां पर एक राक्षसी थी, जो थी तो राक्षसी लेकिन राम भक्त थी। वह मां सीता को सांत्वना देती है और कहती है कि तेरे जटाना में राक्षसी का राम चरण नित्य निपुण विवेका। राम के चरणों में उसकी अनुरक्ति थी, आसक्ति थी, प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम था। और वह क्या सीता जी से कहती है कि सपने बानरे लंका जा रे अखर आरूढ़ है नगन दस सीसा अखंडित मुझे खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाए अलंका मनहु विभीषण पाई। मैंने स्वप्न में देखा है सीता जी, एक बंदर आया है और वह बंदर समस्त लंका को जला दिया है। इतना ही नहीं, गधे पर रावण सवार है। गधे का मुंह उत्तर की ओर है और रावण का मुंह दक्षिण की ओर है, और रावण दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और दक्षिण दिशा की ओर जाना स्वप्न में मौत का प्रतीक है। उस व्यक्ति की मौत 6 महीने के अंदर होती है। ये भक्ति का प्रमाण था। और रावण का 10 भुजा जो है 20 भागों में बट गया है और लंका का राजा विभीषण को बना दिया गया है। तो प्रभु अभी तो लंका जली है, रावण का ही विनाश नहीं होगा बल्कि विभीषण महाराज राजा बनेंगे, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि वहां त्रिजटा कह रही थी। और तब मैं सूक्ष्म रूप में पूरे लंका नगरी का भ्रमण किया। कहीं प्रभु ने दूसरे बंदर को तो यहां आदेश नहीं दिया है, लेकिन पूरे लंका नगरी में मेरी सिवा दूसरा कोई बंदर नहीं था। और तब मैंने समझ लिया, ओ प्रभु ने यह कार्य मेरे को करने के लिए कहा है। और सच बात तो यह है कि प्रभु इसमें आप का ही हाथ नहीं है, बल्कि 5 लोगों ने मिलकर लंका जलाई। राम जी हंसने लगे, अरे हनुमान 4 और किस पर दोष मढ़ोगे? कहीं प्रभु पहला लंका जलाने में अभिशाप, नारी को अगर कोई सताता है और उसकी विलाप अगर होती है तो सृष्टि जल सकती है प्रभु। और सीता तो परम ब्रह्म परमेश्वर आपकी अर्धांगिनी है, वो जो आपके चरणों में दिन रात प्रेम करती हैं। और वो जो विलाप की सीता को जो संताप दिया रावण ने, उसी संताप ने, रावण के खुद के पाप ने, प्रभु जी आपके प्रताप ने, आपके पल पौरुष ने, और ब्राह्मणों से रावण ब्लड लिया करता था, खून लिया करता था, ताकि रावण तपस्या ब्राह्मण न कर सके राम की। और उन ब्राह्मणों के श्राप ने, और साथ साथ मेरे बाप ने अर्थात पवन पुत्र ही कहलाते हैं हनुमान, अर्थात पवन के पुत्र हैं। और जिस समय लंका में पुच्छ में आग लगाई गई थी, 28 करी गर्जा कपे बढ़े लाग आकाश, हरि प्रेरित चलो मरुत 49। भगवान की आपकी आज्ञा हुई थी और हमारे पिताजी का दूसरा वेग आंधी होता है और तीसरा वेग रूप तूफान होता है। तूफान चले तो पूरी दुनिया जल सकती है। और उस समय हमारे पिताजी 49 रूप से प्रकट हुए थे और उनके वायु वेग से ये 5 के प्रताप से लंका जली। दोस्तों, इस तरह अपने बड़प्पन को, अपने अच्छाई को, अपने जीत को दूसरों पर छोड़ना सीखें। आपके अंदर का अहंकार जैसे ही जाएगा, आपकी बुद्धि जो अपवित्र है वो पवित्र हो जाएगी। आपके निर्मल में जो अस्वच्छता आपके दिल में
बसी हुई है वह दिल कोरे कागज की तरह साफ हो जाएगा और शुद्ध मन से आप असफलता का दोष अपने आप कर दीजिए। आज तक मैंने जो किया गलत किया, मेरा रास्ता सही नहीं था, मेरा मार्ग सही नहीं था, या मेरे कार्य करने का तरीका नहीं था। हम साहस से, हम निर्भीकता से, हम पूरे कर्तव्य परायणता से अपने काम को करेंगे, और जब काम को करेंगे तो दोस्तों संघर्ष भी आएगा, कठिनाइयां भी आएगी, लेकिन मजा उसी में है। जिस जिंदगी में संघर्ष ना हो, तकलीफें नहीं हो, तो जिंदगी जीने में मजा क्या है। तूफान भी थम जाती है जिसके सीने में लक्ष्य होती है, जिसके सीने में लक्ष्य होती है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।